What's up guys, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड आ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं कि क्या हम मार्केट को टाइम कर सकते हैं। ये कोशिश करेंगे हम ये समझने की कि क्या हम मार्केट को टाइम कर सकते हैं। और जब मार्केट में क्रैश आता है या मार्केट में क्रैश आने वाला होता है या फिर मार्केट में जो टॉप कहते हैं ना, टॉप जो है वो बन बन जाता है। तो जो टॉप मतलब ये होता है जब आप मार्केट में ऊपर भागे, जो स्टॉक मार्केट तेजी से लगातार भागा चला जा रहा है ऊपर, तो कब लगेगा, कब पता चलता है कि मार्केट का टॉप बन गया है, अब यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट होगा, वो टॉप कहते हैं। बॉटम उसको कहते हैं कि जब मार्केट गिर रहा है, लगातार गिरता जा रहा है और उसके बाद अब मार्केट वापस यहाँ से वापस ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा, तो वो होता है, उसको कहते हैं बॉटम। तो बॉटम कब हो गया और टॉप कब हो गया, ये कब पता चलता है, कैसे पता चलता है। तो ये हम कोशिश करेंगे ये समझने के लिए कि हाउ कैन वी टाइम द मार्केट, और क्या क्या इंडिकेटर्स होते हैं जब हम मार्केट को हम टाइम करना चाहें, तो क्या क्या चीज़ों को देख के हम समझ सकते हैं कि हाँ अब शायद बॉटम या टॉप हो चुका है। तो हम वैसे देखा जाए तो ये सारी चीज़ें हम बात करने की कोशिश करेंगे, पर हम कोशिश ये भी करेंगे कि आप मार्केट को ये समझ के चलो कि आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। मतलब बड़े बड़े इन्वेस्टर भी मार्केट को टाइम नहीं कर पाए। और मतलब हर आदमी ने कहा है कि मार्केट ऑलवेज सरप्राइजेज यू। मतलब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की जो कहानी है वो सुनता रहता हूँ अक्सर, और उनकी लंबे लंबे वीडियोस देखता हूँ ये समझने के लिए कि उनका ओवरऑल जो पूरा आइडिया है किसी चीज़ को लेके, वो सेंटीमेंट को वो लेके वो क्या है, उनका पूरा सेंटीमेंट क्या है, पूरा मार्केट को जस्ट जो उनकी ज़िंदगी का निचोड़ है वो ज़िंदगी से क्या समझे हैं। तो वो वीडियोस मैं सुनता रहता हूँ और उसी का जो ज्ञान है जो मैं सीखता हूँ वो उसको कोशिश करता हूँ कि आपके सामने शेयर कर सकूँ। तो ये बात कर समझने की कोशिश करेंगे हम कि क्या हम मार्केट को टाइम कर सकते हैं। अच्छा, कैसे पता चलता है कि मार्केट का टॉप बॉटम बन गया है। आप देखोगे जब भी स्टॉक मार्केट में, जब भी आप देखोगे कि मार्केट में ना हमेशा बहुत सारी बैड न्यूज़ है, बहुत सारी बैड न्यूज़ है कि ये चल रहा है, ये चल रहा है, बड़े से बड़े स्कैम खुल रहे हैं, पर आप देख रहे हो तब भी मार्केट ऊपर चला रहा है, मार्केट गिर नहीं रहा है। अब आप ये नोटिस करोगे, जब भी आप, अगर आप ऐसा नोटिस करें कि मार्केट गिर नहीं रहा है, इतने गुड न्यूज़ आने, इतने बैड न्यूज़ आने के बावजूद मार्केट भागा चला आ रहा है और उसमें बुल मार्केट इंटैक्ट है, आप लोग कह रहे हैं कि वहाँ वॉर हो गई है, वहाँ ये हो गया, पर मार्केट रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा, मार्केट नहीं गिर रहा तब भी। तो इसका मतलब ये है कि जो बुल मार्केट है वो इंटैक्ट है, मतलब कि अभी बहुत सारी जो चढ़त है वो आना बाकी है। तो आप ये सोच सकते हैं, उससे आपको ये समझ में आ सकता है कि मार्केट में अभी स्ट्रेंथ बनी हुई है। बट एट द सेम टाइम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर मार्केट, कैसे पता चलेगा कि मार्केट का टॉप आ चुका है। अब आप देखोगे मार्केट का टॉप ये आएगा जब टॉप आने लगे और आपको पता करना हो कि टॉप आ रहा है, तो इसका एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर होता है कि आप जब देखोगे बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ आ रही है, हर चीज़ सब जगह एकदम क्या कहते हैं, राम राज आ गया है, हर जगह सब कुछ बढ़िया चल रहा है, हर जगह हर जगह खुशहाली आ रही है, इकोनॉमी के नंबर्स बहुत बढ़िया आ रहे हैं, बहुत पॉजिटिव लोग बात कर रहे हैं इंडिया की इकोनॉमी को लेकर या किसी भी तरह की इकोनॉमी हो, वर्ल्ड इकोनॉमी भी हो सकती है। पर आप देख रहे हो स्टॉक मार्केट तब भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ऊपर नहीं भाग पा रहा, वो वही स्टैग्नेंट हो रहा है, तब भी ऊपर जा रहा है हल्का सा, फिर वो स्टैग्नेंट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट अब थक रहा है, और ये हो सकता है एक बड़ा इंडिकेटर कि मार्केट अब शायद नीचे गिरना शुरू करेगा या फिर यहाँ बहुत टाइम के लिए कंसोलिडेट करेगा एक ही रेंज में। ऐसे ही जब बॉटम होता है तो आप देखोगे कि जब बॉटम आ चुका होता है, जब मार्केट बहुत गिर रहा होता है, अब आप सोचते हो कब ये वापस आएगा, कब इसकी रिकवरी आएगी मार्केट में। ये रिकवरी तब आती है जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट करते हो। तब आप देखोगे कि एक वक्त बाद बहुत सारी बैड न्यूज़ आएगी, तब भी मार्केट गिरेगा ही नहीं। उसके बाद एक वक्त बाद वो थक जाएगा और गिरना भी बंद हो जाएगा। तब इसका मतलब आएगा कि अब फिर से दोबारा बाइंग आ रही है, दोबारा स्टॉक मार्केट में स्ट्रेंथ आ रही है। तो ये एक बहुत ही बड़ा इंडिकेटर होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडिकेटर होता है जब आपको ये समझ सकते हो आप थोड़ा बहुत ऑन अ ब्रॉडर स्केल कि अब मार्केट में कैसे बुल मार्केट इंटैक्ट है, आप बुल मार्केट में हो कि नहीं हो, या आप बेयर मार्केट से आप निकल रहे हो कि नहीं निकल रहे हो। तो ये आप बुल मार्केट और बेयर मार्केट को समझने का बहुत ही बड़ा इंडिकेटर है। ये जो सारी कहानी जो मैंने करी वो मैंने सीखी थी मिस्टर रमेश धुमानी से, जो कि डी मार्ट के एक्स चेयरमैन रह चुके हैं, और उनको मैं काफ़ी सुनता हूँ उनकी कमेंट्री। तो उन्होंने ये बात बताई थी कभी किसी वीडियो में, तो मैंने वहाँ से उनको उनसे ये समझा, मैंने कहा चलो आपसे भी शेयर करेंगे ये बात। और अगर आप देखें कि क्या हम लाइक मार्केट को टाइम कर सकते हैं, तो वो भी कहते हैं कि इस मार्केट को टाइम करना बहुत मुश्किल है। अगर आप सोचोगे कि यहाँ से मार्केट अब इंटैक्ट हो, मतलब अब मार्केट में थोड़ी सी गिरावट आएगी, उसी टाइम पे मार्केट तेज भागेगा, तो मतलब इट्स ऑन अ ब्रॉडर स्केल आप शायद ये एज अ इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं, पर आपको मार्केट तब भी सरप्राइज करेगा। अगर आप सोचोगे कि मार्केट का हम एकदम हाईएस्ट पे लाके बेचूँ, एकदम टॉप पे, वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब जब आप बेचोगे आप देखोगे मार्केट वहीं से ऊपर आ गया। पर ऑन अ मोटा मोटा स्केल आपको ये समझ में आ सकता है कि हाँ, और मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा यहाँ से, क्योंकि जब मार्केट में बहुत
पॉजिटिव सेंटीमेंट के बाद भी मार्केट ऊपर चढ़ना बंद कर देता है और वहीं वहीं कंसोलिडेट होता है, तो आपको ये समझ में आ जाता है कि अब मार्केट थक रहा है, तो आप निकल सकते हो। और हो सकता है मार्केट वहाँ से भी 500-1000 पॉइंट ऊपर चले जाए, पर आपको उस टाइम पे फोमो क्रिएट नहीं करना। उस टाइम पे आपको अरे यार शिट यार मैंने वो ले ली, यहाँ तो ये और भाग गया, फिर से खरीदूंगा, और फिर से खरीदोगे, फिर वहाँ से वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपको नहीं करना है। कभी भी आप किसी भी मार्केट में किसी भी टाइम कभी भी किसी भी स्टॉक या किसी इंडेक्स किसी भी चीज़ का टॉप या बॉटम नहीं पकड़ सकते, कोई नहीं पकड़ पाया, और कोई भी बड़ा इन्वेस्टर भी इसमें नाकामयाब है। कोई इन्वेस्टर पकड़ने की कोशिश करता भी नहीं, और आप भी नहीं पकड़ सकते। आप एक काम ज़रूर कर सकते हो कि आप थोड़ा बहुत मोटा सेंटीमेंट ले लो कि हाँ भाई अब मार्केट ओवर वैल्यू लग रहा है क्योंकि ऊपर नहीं भाग रहा है, और जब नीचे गिरे तो जब वो और गिरना बंद हो जाए और ज़्यादा ना गिरे, जबकि न्यूज़ बहुत ख़राब आ रही हो, तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ भाई अब मार्केट मुझे अंडर वैल्यू लग रहा है, अब मुझे लगता है कि यहाँ से बाइंग आई। अब ये समझने की कोशिश करते हैं क्या हम एक्चुअली स्टॉक मार्केट को टाइम कर सकते हैं। तो यार टाइम करने का बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में जब वो स्टॉक पटकते हैं ना, वो इतना बहुत पटकते हैं कि वो नीचे जाता जाता है। अब आप देखोगे गौर से क्या तरीका है, एक बहुत ही अच्छा पैटर्न है जो आप नोटिस कर सकते हो और आपको लगता है कि अब बाई करना चाहिए। तो मैं अब इसमें वीडियो में कोशिश करेंगे हम ये समझने के लिए, तो हमें बाई कब करना है। हमें अगर पता चल गया कि हाँ ये बियर मार्केट है, मार्केट लगातार नीचे जा रहा है, मार्केट लगातार गिर रहा है और आपको नीचे भी गिर रहा है, पर हम कौन से स्टॉक्स में अपनी पोजीशन बनाएं, कौन से स्टॉक्स में हम घुसे, कौन से स्टॉक्स हमें पता चले कि हाँ यार ये अंडर वैल्यू है। इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग जो तरीका मुझे लगता है वो लगता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर आप किसी भी स्टॉक का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, तो अगर किसी भी बड़े इन्वेस्टर को वो शेयर चाहिए होता है तो एक काम करता है, वो स्टॉक को बहुत दबा के पटकता है। जब पटकता है तो आप देखोगे हर स्टॉक में धीरे धीरे पब्लिक की होल्डिंग कम होती जाती है। तो पब्लिक की होल्डिंग लेना बहुत आसान है, वो दबा के स्टॉक को पटको और पब्लिक दबा के डर के मारे जल्दी से स्टॉक को खाली कर देगी। तो क्योंकि बहुत सारी जो 90% ऑफ द पीपल जो होते हैं वो ट्रेडिंग माइंडसेट के होते हैं, वो इतना ज़्यादा लॉस देख नहीं सकते, अपने पोर्टफोलियो में लाल देखने से डरते हैं, तो वो एक्चुअली अपना स्टॉक बेचेंगे उस टाइम पे। जब भी स्टॉक बेचे और जब भी बेच रहे हो वो रिटेल इन्वेस्टर, और जब आपको लग रहा है कि पर्टिकुलर स्टॉक है आपने ले लिया है, अब आपको पसंदीदा है और अब आपको उसको खरीदना भी था, तो वो कब खरीदें। यही एक आइडियल टाइम है जब वो गिरे और बाहर के इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, प्रोमोटर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर उस टाइम पे अपनी पोजीशन बनाए उसमें, और जो रिटेल इन्वेस्टर है वो धीरे धीरे खाली कर रहा हो। तो आप screener.in पे जाके ये चेक कर सकते हैं किसी भी स्टॉक का शेयर होल्डिंग पैटर्न। और जब आपका पर्टिकुलर स्टॉक हो आपके पास, तो उसमें क्या होता है, मतलब एक सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि अगर आपको लेना है 50,000, 20,000, 30,000 का कोई स्टॉक पर्टिकुलर आपको बहुत फेवरेट है, तो मैं क्या करता हूँ उसमें 2-3 स्टॉक लेके बैठ जाता हूँ, जिससे कि वो मेरे उसमें रहता है पोर्टफोलियो में, तो मेरे को प्लस माइनस उसमें दिखता रहता है, तो मैं उसमें देख सकता हूँ। तो जब भी प्लस माइनस उसमें दिख रहा है तो आपको समझ में आ रहा है कि गिर रहा है। तो अब आपको जब भी आपका पसंदीदा स्टॉक का पोर्टफोलियो, तो आई होप जब भी आपने लिया हो, एक दो भी पोजीशन बनाई हो, तो आपने ये सोच समझ के ही बनाई होगी कि यार ये स्टॉक मुझे अच्छा लगता है, मैंने उसके पैरामीटर्स चेक करे होंगे, आपने प्राइस अर्निंग रेशियो चेक करा होगा, शेयर होल्डिंग पैटर्न, ROE, ROC, पी रेशियो, सारी चीज़ें आपने पैरामीटर्स चेक, प्राइस टू बुक रेशियो, सारी चीज़ें चेक करके आपने बोला होगा कि हाँ यार इसका बिजनेस मॉडल भी बढ़िया है, अब मुझे इसे लेना है। तो ये सारे पैरामीटर्स चेक करके आपने अपने 1 या 2 स्टॉक ले लिए उसमें। अब आप उस पर रडार पे रखो। बहुत सारे लोग यही करते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी करते हैं, मैं उनका देखता हूँ, वो क्या बोलते हैं कि भाई 5-5, 6-6 साल हम सिर्फ एक स्टॉक को वॉच करते रहते हैं कि कब हमें ये अच्छे दामों में मिलेगा। हम छोटे बहुत उसमें पोजीशन बना लेते हैं और उसका वेट करते रहते हैं कब अच्छे दामों में मिलेगा। जब छोटे पोजीशंस जब उसकी छोटी पोजीशन बना लेते हैं तो वो गिरना शुरू होता है और हम देखते हैं कि अब रिटेल इन्वेस्टर उसमें बेचने लगा है, दबा के माल बिक रहा है, तब हम उसे खरीदना स्टार्ट करते हैं। तो जब वो एक्चुअली जब नीचे वाला स्टॉक जब वो खरीदते जाते हैं धीरे धीरे और रिटेल इन्वेस्टर उसमें निकलता जाता है, तो उसके पास धीरे धीरे सारा माल जो आ जाता है वो आ जाता है FIIs के हाथ में और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के हाथ में। इवन प्रोमोटर्स भी अपने स्टॉक्स खरीद लेते हैं, तो प्रोमोटर भी सारे स्टॉक खरीदते जाते हैं। और उसके बाद जब दोबारा बुल मार्केट का आगमन होता है या दोबारा मार्केट में रिकवरी होती है, जब दोबारा मार्केट में स्ट्रेंथ आती है, तो वापस स्टॉक मार्केट ऊपर जाना शुरू करता है और आपका स्टॉक आपको बहुत अच्छे दामों पर मिल जाता है। तो एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है आपको टाइम करने के लिए। दो पैरामीटर्स मैंने बताया आपको कि जब मार्केट ऊपर भाग रहा हो और मार्केट ऊपर भागना बंद कर दे अच्छी न्यूज़ पे भी, तो आप उसका गिरावट शुरू होने की संभावना ज़्यादा है। ऐसे आप मार्केट को टाइम कर सकते हो हल्का फुल्का मोटा तौर पे। और जब स्टॉक मार्केट नीचे गिर रहा होता है और गिरना जब बंद हो जाए, तो अब उस टाइम पे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर है, वो बहुत सारे स्टॉक से निकल चुके होते हैं जो कि अच्छे कंपनीज होती हैं आपके
ऑलरेडी वो पोर्टफोलियो में होती है, आपके रडार पे होती है, आपको पसंदीदा स्टॉक है, और वो एक बढ़िया टाइम होता है जब गिरना स्टॉक बंद हो जाए, मार्केट गिरना बंद हो जाए, नेगेटिव सेंटीमेंट आ रहे हैं तब भी मार्केट गिरना बंद हो जाए, तो आपको लगता है कि बॉटम आ चुका है। और वो टाइम होता है सबसे बढ़िया जब जिस स्टॉक्स में रिटेल इन्वेस्टर की पार्टिसिपेशन कम होती जा रही हो, कम हो गई हो, आप उसमें एंट्री कर सकते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ। पर शर्त है आपने सारी उसमें एनालिसिस किया हो, आपको वो स्टॉक पसंद हो, और आप बहुत टाइम से उसको रिडार पे रखे हो, और आप वेट कर रहे हो कैश के साथ, तो आप ये काम ज़रूर कर सकते हो। तो आई होप इस वीडियो में हमें इतना समझ में आया होगा कैसे आप मार्केट को टाइम कर सकते हैं। एग्जैक्टली टाइम कर सकते हैं, नोबडी नोज, बट हाँ मोटा मोटा आप एक मार्केट के सेंटीमेंट से ये तो समझ ही सकते हैं कि व्हेन टू एंट्री एंड कैसे आप एक सस्ते दामों पे स्टॉक मार्केट में अपना पसंदीदा स्टॉक खरीद सकते हो। हमेशा यू हैव टू बाय चीप एंड यू हैव टू सेल व्हेन इट इज़ वेरी वेरी कॉस्टली। सो वो एक बढ़िया क्या कहते हैं ना, बाय लो सेल हाई। ये बहुत ही सिंपल लगता है पर ये बहुत ही कठिन है, और अगर आप ऐसे कर पाए तो ये दिस इज अ मिक्स ऑफ लिटिल बिट ऑफ टेक्निकल्स, डेटा, नंबर्स और साइकोलॉजी। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।